क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। क्या होता अपना वो अपना टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स जो भी है, इसको हटाओ, गिना भी नहीं जा रहा, गिना भी नहीं जा रहा, जो भी है। ये 222 मिलियन यूरोस ला कासा दे पापेल प्रोफेसर मोनेदाई तिम्रे जो भी है कि कन्वर्जन है इंडियन रुपीज में। 2017 में इतने पैसों में नेमार बारसा से पीएचडी किया। इतने पैसों में सातों पुश्ते नंगी मस्ती में पलेंगी, सातों पुश्ते मस्ती में। जीटीए का कोड है अनलिमिटेड मनी का 99999, लिटरली वही। एक ट्रांसफर की वजह से एक नया वर्ड सीखा, इन्फ्लेट। इतना पैसा फुटबॉल में कहां से आ गया? इतना पैसा फुटबॉल में कब से आ गया? इतनी फुटबॉल मार्केट इन्फ्लेट, ठीक है, कब से हो गई? अगर अगेन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इतना पैसा फुटबॉल में कैसे आ गया, तो इसका आंसर 90% ऑफ यू विल बी एबल टू गिव कि भाई क्योंकि फुटबॉल में पैसा है, क्योंकि क्लब्स के पास पैसे हैं, क्योंकि ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग, ज्यादा कमर्शियल जो भी, ठीक है, तो पैसे हैं, ठीक है। तुम में से कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही, यही आंसर है। बट एक और आंसर है कि इसकी नींव और शुरुआत कब से ढलना स्टार्ट हुई। इसकी थूत देखो, कौन है कौन है, क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है, ये फुटबॉलर था। इसकी वजह से मीनो रायोला है, इसकी वजह से शेख मंसूर सिटी में है, इसकी वजह से नासिर अल खलीफी पीएसजी में, इसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान जो भी है, जो न्यूकासल में शायद से आएगा, पता नहीं, जो भी है, मर गए शायद से, रूमर्स पता नहीं क्या है, वो न्यूकासल आएगा। इसकी वजह से एफएफपी है इन सबको रोकने के लिए इसकी वजह से। इसकी थूत तुमने कभी देखी नहीं होगी, शायद से देखी, जो भी है, बट इसका नाम अगर मैं बोलूंगा तो तुम समझोगे, क्योंकि काफी पॉपुलर नाम है, मार्क बॉसमैन, पीटर बोश। जो के फुटबॉल करियर में एक ऐसी सिचुएशन बनी कि इसने फुटबॉल की तस्वीर बदल दी। फुटबॉल ऑब्वियसली अब इतनी मार्केट इन्फ्लेट हो चुकी है, प्राइसेस हर टाइम बढ़ रहे हैं, हर कोई क्लब को बेस्ट बनना है, स्पेंड करना पड़ेगा। एंड इवन एट इंडियन फुटबॉल, लुक एट इंडियन फुटबॉल, सबसे एक्सपेंसिव ट्रांसफर ये है मीकू का, काफी पॉपुलर प्लेयर, बेंगलुरु से खेलता है, 33 पॉइंट ऐसे कुछ मिलियन जो भी है। इंडियन फुटबॉल भी, मोहन बगान भी आईएसएल में जाके मर्ज हो रहा है, दे ऑल्सो वॉन्ट मनी। पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया, एंड प्लीज लेट मी गिव क्रेडिट टू दिस गाय इसकी वजह से। तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे। और जब हम गली में फुटबॉल खेलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तुम सोसाइटी में रहते हो, तो अगर तुम अमीर हो, तो वहां पे फॉर एग्जांपल मान लो कोई टूर्नामेंट चल रहा है, टीम्स बनी पड़ी जो भी है, क्लब हॉपिंग चल रही है, एक बंदा एक टीम में खेल रहा है, एक दिन अगले दिन दूसरी टीम में खेल रहा है, क्या स्टेबिलिटी रहेगी, क्या टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी रहेगी, क्या बकचोदी। यानी कि एक टीम एक दिन स्ट्रांग है, एक दिन नहीं है, कि इनकंसिस्टेंसी क्या है, इसको रोकना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक टाइम था फुटबॉल की जगत में जब तुम प्रोफेशनल नहीं थे, कोई फैक्ट्री में काम करता था, वर्कशॉप में जो भी है, एंड ही वुड आल्सो प्ले साइमल्टेनियसली फुटबॉल। प्रोफेशनल नहीं हुआ, लीगल नहीं बना, यानी कि सेमी प्रोज बोलते थे, कभी खेल रहे कभी नहीं, पार्ट टाइम जॉब भी है, ठीक है। बट आफ्टर 1885 क्योंकि इतनी क्लब हॉपिंग हो रही है और क्लब्स की कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई कंपटीशन की इंटेग्रिटी नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं है, 1885 के बाद इस चीज को सॉल्व किया गया। एक नया सिस्टम है, एक फुटबॉल में रिटेन एंड ट्रांसफर का सिस्टम है, एक नया फ्रेमवर्क है। और अगर कोई प्लेयर क्लब छोड़ेगा, क्लब को कॉम्पनसेशन चाहिए, जो भी तक चलता है। कोई प्लेयर विल बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोफेशनल एफए में कि हाँ वो रजिस्टर्ड है इस क्लब से, एंड अगर किसी क्लब को खरीदना तो उसकी रजिस्ट्रेशन को बाय करना पड़ेगा बेसिक। ये तो ट्रांसफर हो गया, रिटेन ये सुनो, ये बकचोदी है। तो मेरी बात सुनो, अभी तक क्या चलता रहा है, क्लब हॉपिंग, किसी के पास कंट्रोल नहीं है क्लब के पास, प्लेयर की चॉइस, उसकी मर्जी, वो जहां भी खेले कभी भी। इसको बिल्कुल ही रिवर्स करना पड़ा, काफी ड्रास्टिक चेंज लाए, रिटेन। अब क्लब की मर्जी की प्लेयर जाए या ना जाए, बंदी बना रखा वहां की, वो आगे निकलेगा नहीं, वो बाहर निकलेगा नहीं, क्लब की मर्जी। एक और सिस्टम चलता था, मैक्सिमम और मिनिमम वेज कैप्स, इससे ज्यादा प्लेयर कमाएगा नहीं, इससे प्लेयर कम लेगा, जो चीजें सेट थी, एक थ्रेशोल्ड था, उसको पास कर सकते थे। प्लेयर की औकात क्या रह गई, इससे पहले वो अपनी मर्जी का मालिक है, बिल्कुल सिस्टम बदल दिया, एक टाइम से फिगर बदल दी, सब कुछ बदल दिया। बट ये सब इनिशियली सिर्फ इंग्लैंड में ही चल रहा था, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड के कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको और पैसे कमाने थे बट मैक्सिमम वेज कैप थी, दे वेंट इन यूरोप या फिर साउथ अमेरिका, जो भी बकचोदी, वहां पे खेलने के लिए, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा पैसे ऑफर करे थे जो भी। सबसे परेशान होकर एक प्लेयर यूनियन बनी और वो सब इकट्ठे हुए, लड़ने लग गए अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एफए जो भी है, कि हमको अपना से चाहिए, इजी हो जाओ भाई, थोड़ा इक्वल हो, थोड़ा लेवल बैलेंसिंग कर ले थोड़ी। काफी बकचोदी की बात, लिटरली मैं इस पे पूरी वीडियो बना सकता हूँ मैक्सिमम वेज पे, बट स्टिल 1961 पे 1963 जो भी है, ये रूल हट गया ऑफ मैक्सिमम वेज। अब तुम बोलोगे कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है प्लेयर की वेजेस के लिए, क्योंकि अब मैक्सिमम कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो यानी कि प्लेयर कितना भी कमा सकता है ना। एवरीबॉडी वुड बी कंपीटिंग कि मैं इसको इतनी वेज दूंगा, इतनी, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, 10 वैल्यू बढ़ रही है, 10 बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। तुम बोलोगे कि ये भी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है अबाउट दिस इन्फ्लेशन ऑफ ट्रांसफर मार्केट वी सी टुडे।
बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि रिटेन एंड ट्रांसफर सिस्टम अभी भी चल रहा है। बट अब मैं चप्पल उतार के जा रहा हूँ बेल्जियम। लीज एक क्लब है, वहां पे खेलता है ये मेरा भाई मार्क बॉसमैन, जो भी नाम है इसका, ठीक है। ये वहां पे खेलता है, इसको जाना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे सीन क्या है रिटेन एंड ट्रांसफर में, कि अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, तुम्हारा जो क्लब तुम्हारी रजिस्ट्रेशन होल्ड करता है उस पर डिपेंड करता है वो तुमको जाने दे या ना जाने दे, या फिर कितने पैसे डिमांड करे, जो भी है, तुम्हारी वेज कट करे, कुछ भी, जो भी बकचोदी, उस पर क्लब की पावर, ऑर्गेनाइजेशन की पावर, ठीक है। तुम बोर्डिंग स्कूल में हो लिटरली। बट मार्क बोजमैन के टट्टों में कूदा था। मार्क बोजमैन ने फुटबॉल बदल दिया। ही वांटेड टू लीव, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ही वांटेड टू गो टू फ्रांस। फ्रांस में एक क्लब था डंकर्क, जो भी है। ही वांटेड टू गो देयर। लीज ने क्या किया कि इतने पैसे भाई दो, खरीद लो। डंकर्क गरीब क्लब, वो क्या खरीदेगा? तो लीज ने कुछ ज्यादा पैसे मांग लिए एंड डंकर्क नहीं पे कर पाया। बोसमैन की फट गई। बोसमैन बोल रही है क्या बकचोदी, ये तो बकचोदी है ना, ये तो अनफेयर है। फिर उसने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, उसकी 75% ऑफ वेज काट दिया। बोसमैन सन की दबंग गया कोर्ट पे। ये 1995 की बात है। 1992 में एक यूरोपियन ट्रीटी साइन हुई थी रिगार्डिंग फ्री लेबर ऑफ मूवमेंट यूरोपियन में। कोई कहीं भी मूव कर सकता है। काफी बकचोदी के बाद, काफी कचहरी के चक्कर काटने के बाद, जो भी है, बॉसमैन जीत गया। लेकिन ही वॉज अलाउड टू प्ले फॉर डंकर्क, उसके सपनों का क्लब। फ्री ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फ्री ट्रांसफर, यही होता है। एरन रामजी चला गया जुवेंटस, फ्री ट्रांसफर। अब तो बड़ा कॉमन है, पहले नहीं था। बॉसमैन ने फितरत बदल दी। ऑल्सो एनीबडी कैन मूव एनीवेयर, यानी कि यूरोपियन ट्रांसफर होने लग गए। क्योंकि पहले कैप्स थी कि इतने प्लेयर्स ही खेलेंगे क्लब के लिए, इतने 3 यूरोपियन प्लेयर खेलेंगे इंग्लैंड में। ये सब चेंज होने लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ मार्क बॉसमैन। मेरी बात सुनो, फ्रीडम ही फ्रीडम, खुशियां ही खुशियां। तुमको जहां जाना जाओ, अब तुमको नहीं रोकेंगे। अब प्लेयर के पास बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जिडान अवेलेबल ट्रांसफर। जिडान खेलते हैं फ्रांस में, ठीक है। जिडान वहां पे अवेलेबल है, वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। मैड्रिड को साइन करना है, यूवेंटस को साइन करना है, जिसको भी साइन करना है। और जिडान काफी फाड़ खेलता है, तो जो उसका क्लब है वो काफी अच्छे पैसे डिमांड करेगा, जो भी है, ठीक है। तो पहले सिर्फ मैड्रिड है उसको लेना चाहती है, बट यूवेंटस भी आ गई, बट यूनाइटेड भी आ गई, बट चेल्सी भी, जो भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आ गया। जितने क्लब बढ़ते रहेंगे बोलियां लगेंगी। यानी कि जिडान कैन लिटरली चूज द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ मनी टू, कि ये मुझे क्लब इतना पैसे दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कंपटीशन, जो ज्यादा ऑफर करेगा वो निकाल गया। ऑल्सो इतने ऑप्शन, इतने क्लब्स, इतनी परप्लेक्सिटी, जिडान कैसे मैनेज करेगा? वो खेलेगा क्या करेगा? एजेंट्स आने लग गए, मैनेजर्स आने लग गए प्लेयर्स के। उनका एवोल्यूशन हुआ और फिर वो नेगोशिएट करने लगे, अपना कट निकालने, जो भी बच्चों। इसने एक और चीज कर दी, इसने अब्रामोविच जैसे बहुत ओनर्स को हवस दे दी, पैसे की हवस, जीतने की हवस। क्योंकि ऑब्वियसली टू साइन द बेस्ट प्लेयर्स नाउ, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है। क्योंकि ऑब्वियसली फ्री ट्रांसफर, जो मोस्टली बॉसमैन रूल कहा जाता है कि फ्री ट्रांसफर अलाउ हुए थे, उसकी वजह से इतना कंपटीशन नहीं, क्योंकि फ्री है। बट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लीगली होना, ये बहुत बड़ा मूव था रिगार्डिंग बॉसमैन रूल। ये बॉसमैन रूलिंग बन चुकी है लिटरली, ये एक रूल है, एक नया फेस ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर है। मतलब वेल्थियर क्लब्स आर मोर वेल्थियर, छोटे क्लब और चुते हैं, ये बकचोदी है, जो भी ऑब्वियसली अब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, इतने ऑप्शंस हैं, इतने सब कुछ फास्ट पैसे जो भी है, कुछ इजी करें, कुछ तो रिलीज क्लॉज लगाया गया, तो बाय आउट क्लॉज लगाया गया, तो बाय बैक क्लॉज लगाया, तो सेल ऑन क्लॉज, ये सब चीजें, ताकि रिलीज क्लॉज यानी कि एक सर्टेन अमाउंट सेट कर देते हैं एक प्लेयर के लिए, अगर यंग सेट किया तो। जो बाय आउट क्लॉज सिर्फ स्पेन में अवेलेबल है, वो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर होता है, जो भी है, नेवर सीखा है। सो टू ल्योर प्लेयर्स, बोनसेस, एड ऑन बोनसेस, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि बालोटेली का जब लिवरपूल में कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर वो इतने रेड कार्ड कम लेगा, जो भी है, उसको बोनस मिलेगा। सुआरेस का था लिटरली, शायद से था, मुझे पता नहीं, कि अगर वो नहीं काटेगा तो उसको बोनस मिलेगा। रोनाल्डिनो की ये डिमांड थी कि अगर वो हफ्ते में 2 बारी पार्टी अलाउ करेगी बारसा, हिल स्टार्ट। ऐसी बकचोदियां होने लग गई। एंड मोस्टली इसका पायनीर है अपना भाई। मतलब मेरी बात सुनो, ये 97 मिलियन का है, ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर है। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, जो भी चलते हैं।